बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप खैरियत से होंगे। आज आपको वेलवेट का एक गला बनाना सिखाऊँगा कि जैसे वेलवेट की शर्ट हो आपके पास या आपके पास कफ्तान हो वेलवेट पर, तो उस पर आप गला किस तरह बनाएँगे, कैसा बनाना चाहिए गला? तो चिपकने वाली लेस आज मैं आपको सिलाई से लगाना सिखाऊँगा। बहुत अच्छा तरीका, बहुत आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ, नोट करें। पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर होना चाहिए। ये देखें, ये कफ्तान मैंने कटिंग की है, मैं कफ्तान पर बनाऊँगा इस गले को, आप चाहें तो शर्ट पर भी बना सकते हैं। तो इस कफ्तान की कटिंग और मुकम्मल सिलाई का लिंक आपको आज वाली इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा। रेड कलर की मैंने वेलवेट पर इसकी कटिंग सिखाई है, वहाँ जाकर आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। देखिए, नोट करें, नेवी ब्लू कलर की ये मेरे पास कफ्तान बनाने के लिए वेलवेट है और ये 4 इसमें स्टोन के जो बंच बाज़ार में मिलते हैं, चिपकने वाले। ये देखें, पीछे से नोट करें, जो प्रेस से चिपकाते हैं हम, और ये लेस है हमारे पास। ये लेस भी आप नोट कर लें, ये भी स्टोन की लेस है, चिपकने वाली है। इसको सिलाई से लगानी है, तो सिलाई से लगाने का तरीका बहुत खूबसूरत और आसान सा तरीका है, फ़ौरन से आप समझ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये सिल्वर ही कपड़े का पीस मून लाइट का ये मैंने लिया है, जो मुझे गले के बीच में लगाना है। इसको देखें, ज़ीरो की बुकरम चिपका ली है मैंने कपड़े पर और डबल फ़ोल्ड इसको कर लिया है, कपड़े को तैयार करके इसको रख लिया है, ठीक है? अच्छा, ये सारा सामान हम रखते हैं साइड में, शर्ट को भी हटाते हैं। पहले आप गला कटिंग करना सीखें, देखें गला किस तरह कटिंग किया जाता है। अच्छा, इसका गला, ना तो इसका गला हम ज़्यादा बड़ा बनाते हैं और ना ही ज़्यादा छोटा। बोट शेप के गले पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कफ्तान पर बोट शेप के गले। तो देखें, ये हमने गले की चौड़ाई रखी है, मीडियम नाप है इनका, 3 इंच यानी कि 6 इंच चौड़ाई गले की हमने इसकी रखनी है। इसका गला हमेशा याद रखें, ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनता। अच्छा, डीप जैसे मिसाल के तौर पर आप 6.5 की रखते हैं, तो यहाँ पर इस गले की डीप आप रखेंगे आधा इंच बढ़ाकर, अपने नाप के हिसाब से 7 इंच मैंने इसकी रख दी है। वैसे इन इस नाप में, मीडियम नाप में 6.5 की डीप काफ़ी रहती है, पर मैंने आधा इंच बड़ी डीप का निशान लगाया। अब 2 इंच ऊपर मैंने इस निशान को देखें लगाकर यहाँ से स्ट्रेट किया और इस जगह पर हमने देनी है गोलाई। गोलाई देनी है हमने थोड़ी-सी फैली हुई, ज़्यादा गोल नहीं देनी इसको। अब ये जो निशान है गले का देखें, ऊपर 2 इंच जो मैंने छोटा किया है, वहाँ से 9 इंच नीचे हमने इस जगह पर निशान लगाना है। देखिए, इस जगह से लेकर नीचे तक हमने 9 इंच का नापना है और निशान लगाना है। अच्छा, इसके सेंटर में भी हमने 4.5 पर भी एक निशान लगाना है। इस तरह इस गले की आसान कटिंग है ये। यहाँ से देखें, स्टैंडर्ड साइज़ है 1.25 इंच, हम इसको सेंटर से रखेंगे, यानी कि खुलने के बाद ये गला 2.5 इंच सेंटर से इसकी पत्ते की चौड़ाई हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से हमने मार्किंग उठाई, 1.25 इंच वाले निशान पे मिलाई, 1.25 इंच वाले निशान से नीचे तक मार्किंग इसकी मैंने कर दी है और यहाँ हमने बढ़ता हुआ बुकरम का मार्जिन रखना है, जिस तरह हम रखते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं रखता मैं मार्जिन, ये आधा इंच 1 पॉइंट का रखता हूँ, यही तरीका एक अच्छा होता है, ज़्यादा चौड़ा आप ना रखें। तो ज़्यादा चौड़ाई आप बुकरम की रखते हैं तो कमीज़ में वो खूबसूरती, वो नज़ाकत नहीं आती। तो बुकरम का स्पेस आधा इंच 1 पॉइंट का ही रखा करें। देखें, हमने मार्किंग पर इस गले को कटिंग कर दिया, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर हम चिपका लेंगे। 6 इंच के हिसाब से देखें, यहाँ पर हमने इस कपड़े पर रखकर चिपकाना है। अच्छा, वेलवेट की शर्ट पर जब भी आप गला लगाएँ तो कपड़ा आपने वेलवेट का नहीं लेना जिस पर आप गला चिपकाएँगे। ये कपड़ा आपने दूसरा सादा कपड़ा लेना है। अब देखिए, ये मैंने गला चिपका दिया, इस सारे कपड़े को हमने इस तरह सब जगह से एक बूट की सिलाई से ऐसे टर्न कर लेना है। गला देखें, ये टर्न मैंने कर लिया है, इसको ये सेंटर की मार्किंग भी मैंने इसकी कर दी है। गला लगाने का तरीका बहुत आसान है वेलवेट पर, अक्सर इसका गला आगे-पीछे हो जाता है। देखिए, जब हम इस तरह गले को रखकर लगाते हैं वेलवेट पर, यहाँ पर सिलाई लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है, यहाँ पर वेलवेट से
गला आगे-पीछे, इधर-उधर सरक जाता है। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ़ कपड़े-कपड़े पर से बीच-बीच के कपड़े पर हल्का-हल्का सा कहीं-कहीं हमने ये ग्लू लगाना है और इस तरह हम इसको सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखेंगे गले के और शर्ट के और ऐसे इसको चिपका देंगे। हल्की-सी प्रेस लगा लेंगे उसके बाद ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए, सूख जाए। अब देखें ये मशीन का बूट आप नोट कीजिएगा, ठीक है? ये ताइवान का तार जब भी बूट को उठाकर आपने कहीं पर भी मशीन को चलाना हो तो आप इस तार को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ़ ऊपर मशीन पर लगाएँगे, इससे मशीन आपकी टाँका नहीं छोड़ेगी। बूट है इसको हमने उठा के रखना है, ठीक है? बिल्कुल भी गला कहीं ज़रा-सा भी बाल बराबर भी इधर-उधर नहीं सरकेगा, स्लिप नहीं होगा। बस आपने शर्त ये है बूट को उठा के रखना है और देखिए हाथों से इस तरह कपड़े को पकड़ना है और आगे की तरफ खुद धक्का देना है कपड़े को। क्योंकि बूट तो इसका उठ चुका है, अब मशीन तो इसको आगे फेंकेगी नहीं, तो अपने हाथ से ही हमने इसको आगे करना है, देखिए इस तरह से। बूट को बस उठा के रखना है बुकरम के बराबर-बराबर हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। गला ज़रा-सा भी आगे-पीछे नहीं सरकता, मशीन ने भी कहीं पर भी टाँका वग़ैरह देख लें नहीं छोड़ा। अब यहाँ से हमने एक बूट का मार्जिन रखना है कपड़े में और करीब-करीब कट लगाने हैं। सेंटर से भी हम देखें इसको इस तरीके से कटिंग करके इसका सारा नीचे तक का जो हमने कपड़ा इसका बीच का है, ये सारा कपड़ा हमने इसका निकालना है, करीब-करीब कट लगाने हैं इसमें और कट लगाने के बाद हमने इसकी देखिए नोकें इस तरह बिल्कुल ज़बरदस्त निकालनी है। बारीक-बारीक सी हमने इसकी नोकें निकाल लेनी है दोनों साइडों की और फिर उसके बाद हमने पीछे बैक साइड से प्रेस लगानी है, फ्रंट पर प्रेस नहीं लगानी। अब देखें इसकी तुरपाई करने से पहले हम इस जगह पर सिलाई लगा लेंगे 1 बूट की। 1 बूट की सिलाई ये हम इस वजह से लगाएँगे कि जब हम तुरपाई करें तो हमारे हाथ से कपड़ा आगे-पीछे ना सरके। सिलाई लगा दी है मैंने उसके बाद अब मैं तुरपाई करूँगा तो बहुत खूबसूरती के साथ फिनिशिंग से इस पर तुरपाई होगी। देखें पूरे गले पर हमने तुरपाई कर लेनी है। नोट करें यहाँ से हमारा टाका भी नज़र नहीं आ रहा, इसी तरह तुरपाई की जाती है बिल्कुल बारीक-बारीक। इस सब जगह पर हमने तुरपाई करनी है। देखिए तुरपाई मैंने कर दी है, इसकी सिलाई मैंने नहीं खोली अभी। ये सिलाई लगी हुई है, चाहें तो आप इस सिलाई को खोल दें वरना हमने लगानी है इस जगह पर लेस, तो ये सिलाई हमारी छुप जाएगी, क्यों टाइम को ज़ाया करें हम। सिलाई को लगी रहने देते हैं, बस हमने इस जगह पर ये चिपकने वाली लेस लगानी है। जो प्रेस से ये चिपकती है लेस देखें, इसको हमने लेस को रखना है इस जगह पर और इस तरह से हमने इसको लगाना है। अच्छा, हमेशा याद रखें इस लेस को लगाते वक़्त आपने इस तरीका रुख इस तरह रखना है कि आपकी पूरी ये प्रेस कपड़े पर हो, काउंटर वाले कपड़े पर हो, शर्ट पर ना हो। देखिए यहाँ से हमने एक पाइपिंग की तरह देखें स्पेस देना है ब्लू कपड़े में। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये मैंने स्पेस पाइपिंग जितना क्यों दिया। यानी कि पाइपिंग की तरह हमने इस जगह पर ब्लू कपड़ा दिखाना है और फिर उसके बाद लेस लगानी है इस सब जगह पर। थोड़ा-सा ल रोक-रोक कर प्रेस को चलाएँगे हम यहाँ पर ताकि लेस हमारी हल्के-हल्के से चिपकती रहे। ज़्यादा आपने लेस को अभी नहीं चिपकाना, बस इस तरह से आप इसको चिपकाते जाएँ। नोट कर लें, आप देख लें मैंने प्रेस को वेलवेट से हटा कर रखा था जब मैं लेस को चिपका रहा था। अब इस जगह से हमने हल्का-सा और प्रेस से इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है। देखें, लेस चिपक चुकी है। इस जगह पर हमने जिस तरह गला कटिंग करते हुए थोड़ा-सा स्पेस रखा था, ऐसे ही स्पेस रखेंगे। ये जो 2 इंच छोटा हमने इस जगह से गले को किया था, 2 इंच का हमने इस जगह से वापस से निशान लगाकर इसको कट खोलना है। अच्छा ये देखें सेंटर का 2.5 इंच हमने कटिंग किया था, ये 2.5 इंच सेंटर भी आ चुका है। अब इस जगह पर हमने लगाना है हल्का-हल्का सा ग्लू और ये जो सिल्वर कपड़ा था हमारे पास, इस सिल्वर कपड़े को हमने इस जगह पर रखकर लगा लेना है। देखिए, कितने अच्छे तरीके से लग चुका है। अब इस कपड़े को कहते हैं दम पराक। दम पराक कहते हैं इस कपड़े को। वो इस वजह से हम
फैंसी कपड़ों पर इसको लगाते हैं कि प्रेस अगर हमारी तेज़ हार्ड भी हो, तो ये कपड़े को ना पकड़े। बस इस तरह से हमने प्रेस को छोड़-छोड़ कर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रखना है और फिर हटा लेना है। टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने कॉटन का कपड़ा ये दम पराक इस पर रख दिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लेस मैंने इस पर चिपका दी है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये सब कुछ हमारा लग चुका है, सेंटर का कपड़ा भी। अब नोट करें, देखें ये जो पाइपिंग मैंने इसकी दिखाई थी ब्लू कलर की, वो इस वजह से दिखाई थी, ये जो पाइपिंग मैंने दिखाई थी कि सिल्वर ही हमारे पास लेस थी और सिल्वर ही कपड़ा हमने इसके बीच में गले के लगाना था, तो इस कपड़े को हमने सिल्वर वाले को उठाने के लिए, यानी कि इसको हाइलाइट करने के लिए हमने ये पाइपिंग दी थी। अब ये हाइलाइट हो चुका है। देखें अगर ये पाइपिंग ना होती तो सिल्वर लेस, सिल्वर कपड़ा मिल जाता, तो फिर ये लेस गले में मज़ा नहीं आता। तो ये छोटे-छोटे से टोटके होते हैं टेलर्स के, ये ज़रा-ज़रा सी बारीकियाँ होती हैं जो डिज़ाइन को खूबसूरत दिखाती हैं। अब देखें हमने ये जो डोरी बनी हुई है लेस की, ये लेस के साइड में चरमा डोरी जो है, इस चरमा डोरी पर मशीन के बूट को उठाकर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी ताइवान का तार हमने ऊपर रखना है ताकि हमारी मशीन टाका ना छोड़े। ताइवान का तार मशीन में ऊपर की तरफ लगाकर हम इस सिलाई को इस जगह पर लगा देंगे। अब तो लेस बिल्कुल पक्कम पक्की हो चुकी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लेस अब हट जाए। चिपका भी दी, सिलाई भी इसमें मैंने लगा भी दी है। देखें गले की ये लेस वगैरह कितनी खूबसूरती से लग चुकी है और ये पाइपिंग वाला स्टाइल भी आप देख सकते हैं। नीचे भी मैंने एक बड़ा स्टोन चिपका दिया ताकि गले की नोक खूबसूरत सी हो जाए। अब यहाँ पर हमने एक सिल्वर, ये जो दुल्हन वगैरह के दुपट्टों पर बॉल्स लगते हैं, बस वो एक हमने मोती लेना है उस बॉल्स का, वो बॉल्स लेनी है और यहाँ पर हमने इस गले पर इस जगह पर लगा देनी है अच्छी तरीके से पक्का करके। नोट करें, देखें ये गला कितना अच्छा लग रहा है, बन चुका है और कितनी आसानी से ये वेलवेट पर हमने चिपकाने वाली लेस भी लगा दी है। लेस नहीं हट रही कहीं से भी, बिल्कुल ज़बरदस्त ये लग चुकी है। शर्ट पूरी तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। नोट करें, देखें शर्ट ये मैंने बना दी है। ये कफ्तान मैंने सिखाया था इस आज से पहले वाली वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। देखें अब इसके स्लीव्स का स्टाइल, ये जो मैंने कटिंग की थी, ये कितना ज़बरदस्त स्टाइल आ रहा है। यहाँ तक कि इसकी स्लीव्स होती हैं कोहनी तक की, तो आपने इसी स्टाइल से इसको कटिंग करना है। आप जाके कटिंग रेड कलर के सूट पर मैंने वेलवेट पर सिखाई है, वो आप देख सकते हैं कटिंग और मुकम्मल सिलाई इसकी। अब ये चौक आप देखें, इसके छोटे 14-15 इंच के चौक इसके होते हैं और ये सैंडल तक की लंबाई होती है, शूज़ तक की। इसकी शूज़ तक की लंबाई रखनी है। एक बंच मैंने देखें इस जगह लगाया, दूसरा बंच मैंने चाक के लेस लगाने के बाद इस जगह पर ऊपर लगाया, 2 बंच, और ये 2 बंच मैंने लगाए हैं इसकी स्लीव्स पर। यानी कि जो शुरू में मैंने आपको 4 बंचेस दिखाए थे, वो सारे बंचेस मैंने इस जगह पर सेट कर दिए हैं और ये कफ्तान हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से इस स्टाइल को आप बनाएँगे, कटिंग आप जाकर लाज़मी सीख लीजिएगा। शायद स्क्रीन पर लिंक अब आपको नज़र आ रहा हो। रेड कलर पर मैंने सिखाई सिखाई है, इसकी कटिंग लाज़मी देख लीजिएगा। आस्तीनें, ये गला, ये सब कुछ बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत खूबसूरत ड्रेस बना है, आपने भी ट्राई करना है और बताना है मुझे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने से जुड़े तमाम अपने रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।